आज घनश्याम और श्यामू अपने खेत में खड़े थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की रिमझिम बूंदें धरती को सींच रही थी। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और खेतों में लहराती फसलें मानो किसी स्वप्नलोक का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। घनश्याम ने अपने साथी श्यामू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, इस साल तो बारिश ने कमाल कर दिया है। हमारी फसल कितनी लाजवाब हुई है, मानो खुद धरती माँ ने आशीर्वाद दिया हो। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया, परंतु उसकी आंखों में विचारों की गंभीरता झलक रही थी। वह बोला, हाँ भाई, फसल तो शानदार हुई है, लेकिन यह सब हमारे भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्म का फल है। हमने कितनी मेहनत की है, दिन रात पसीना बहाया है, तभी तो ये खेत इतना सोना उगल रहा है। घनश्याम ने थोड़ी हंसी में कहा, अरे नहीं भाई, ये सब हमारे भाग्य की ही देन है। अगर भाग्य ने साथ न दिया होता तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लेते, यह फसल कभी इतनी अच्छी न होती। किस्मत का लिखा तो बदलता नहीं, इसलिए भाग्य ही सबसे बड़ा है। श्यामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसके विचार स्पष्ट थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य अपनी जगह है, पर अगर हमने मेहनत न की होती तो क्या फसल यूं लहलहाती? कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। किस्मत केवल अवसर देती है, लेकिन उसका फायदा उठाना हमारे हाथ में है। बस इसी बात पर दोनों मित्रों के बीच बहस छिड़ गई। एक तरफ घनश्याम भाग्य की महिमा का गुणगान कर रहा था, तो दूसरी तरफ श्यामू कर्म की महत्ता पर अडिग था। बारिश की बूंदें तेज हो गईं, लेकिन उनके मन की बारिश अभी भी अपने चरम पर थी। दोनों के शब्द जैसे बिजली की चमक के साथ आसमान में गूंज रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है भाई? तभी मन्ना ने हंसते हुए खेत में कदम रखा। बारिश की हल्की फुहारें उसकी धोती पर नाच रही थी और हवा में भीनी मिट्टी की खुशबू थी। उसने देखा कि घनश्याम और श्यामू आपस में कुछ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। देखो मन्ना भाई, श्यामू का कहना है कि भाग्य ही सबसे बड़ा होता है। घनश्याम ने अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। मन्ना ने एक नजर श्यामू पर डाली, फिर सोचते हुए बोला, तुम दोनों की बातें ध्यान देने लायक हैं। घनश्याम, भाग्य का भी अपना महत्व है। अगर भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, तो इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे वह चीज नहीं मिल सकती। लेकिन श्यामू की बात भी गलत नहीं है। बिना कर्म किए भाग्य भी कैसे फल देगा? श्यामू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मन्ना भाई आप ही बताइए, क्या सही है, कर्म बड़ा या भाग्य? मन्ना ने गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से बोला, भाई, ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी ये धरती। तुम दोनों की बहस तो वाजिब है, लेकिन इसका सही जवाब पाना बड़ा मुश्किल है। कर्म और भाग्य दोनों ही जरूरी हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस मसले का सही फैसला वही कर सकते हैं जिनके पास ज्ञान और अनुभव की गहराई हो। मेरा मानना है कि तुम दोनों को महाराज के पास चलना चाहिए, वे ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। मन्ना की बात सुनकर घनश्याम और श्यामू एक दूसरे की ओर देखने लगे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में उठे सवालों की बारिश अभी शांत नहीं हुई थी। आखिरकार दोनों मित्रों ने तय किया कि वे महाराज के पास जाएंगे, ताकि उनके जीवन के इस बड़े सवाल का समाधान हो सके। अगले दिन दोनों मित्रों ने राजमहल का दरवाजा खटखटाया और भीतर पहुंचे। राजमहल की दीवारें कीमती चित्रों और झूमरों से सजी थी और सामने महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। महाराज ने उनकी ओर देखा और कहा, आओ वीरों, बताओ तुम किस समस्या का समाधान चाहते हो, किस लिए राज्यसभा में आए हो? घनश्याम ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज,
मेरा नाम घनश्याम है और यह मेरे मित्र श्यामू हैं। हम दोनों एक सवाल का उत्तर जानने के लिए आपके पास आए हैं। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है युवक? पूछो, तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? श्यामू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मेरे मित्र का कहना है कि कर्म सबसे बड़ा है, जबकि मेरा मानना है कि भाग्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम इस बहस में उलझ गए हैं। अब आपकी न्यायप्रियता पर हमें भरोसा है कि आप ही सही उत्तर देंगे। महाराज ने गंभीरता से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम दोनों के प्रश्न में गहराई है। कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि मनुष्य कर्म न करे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वह अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में किसी एक को बड़ा कहना कठिन है। घनश्याम और श्यामू ने महाराज की बात को ध्यान से सुना। फिर श्यामू ने झिझकते हुए पूछा, तो महाराज, इसका उत्तर क्या है? आप चुप क्यों हैं? महाराज ने गंभीर मुद्रा में कहा, युवकों, इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे समझने में समय लगता है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे 1 महीने की मोहलत दो। इस दौरान मैं ध्यान से विचार करूंगा और फिर तुम्हारे सवाल का सही समाधान प्रस्तुत करूंगा। दोनों मित्रों ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, हम 1 महीने बाद फिर आएंगे और आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। इतना कहकर दोनों मित्र राजमहल से बाहर चले गए, लेकिन उनके मन में अब भी उस सवाल का बोझ था, कर्म बड़ा है या भाग्य? महाराज के उत्तर के लिए उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। राजा पूरी रात उस सवाल के बारे में सोचता रहा, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा और उसने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर वह स्वयं ढूंढेगा। कल सुबह ही इस सवाल का उत्तर पाने के लिए निकलूंगा, उसने मन में ठान लिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा अपने महल से निकल पड़ा। उसने साधारण वेश धारण कर लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा चलते चलते एक नगर के पास पहुंचा, जहां मजदूरों की भीड़ काम में जुटी थी। सामने सेठ जी खड़े थे, जो अपने कामगारों को निर्देश दे रहे थे। सेठ की आवाज गूंज रही थी, अरे भाई, ध्यान से काम करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते यह सारा सामान दूसरे देश भेजना है। राजा कुछ देर तक उस माहौल को देखता रहा और सोचने लगा, क्या यही मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल जाएगा? पर उसे संदेह हुआ कि शायद सिर्फ देखने से जवाब नहीं मिलेगा, उसे कुछ और करना होगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इसी सेठ के पास नौकरी कर लूं? शायद काम करते करते मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राजा अपने मन में पक्का निश्चय करके सेठ के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपके सबसे कठिन कार्य को भी पूरे मन से कर सकता हूँ। सेठ ने उसे गौर से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैं तुम्हें काम पर रखूं? राजा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सेठ जी, मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में आपके बहुत काम आऊंगा। सेठ उसकी बातों से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें हर दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? राजा ने तुरंत कहा, जी सेठ जी, मुझे यह मंजूर है। सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है युवक, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। इतना सुनते ही राजा बिना देर किए काम में जुट गया। वह उन भारी बोरियों को उठाने लगा जिन्हें 2 लोग मिलकर उठा रहे थे। सेठ यह देखकर चकित रह गया और बोला, अरे वाह युवक, तुम तो बड़े मेहनती निकले। जिस बोरी को 2 आदमी मिलकर उठाते हैं उसे तुम अकेले ही उठा रहे हो। सचमुच बहुत बढ़िया।
राजा पूरे मन से काम करता रहा और शाम होते होते उसने काफी सारा काम निपटा दिया। तभी सेठ ने उसे रोका और कहा, अरे ठहरो युवक, क्या सारा काम आज ही निपटा दोगे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने सहजता से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम बिक्रम है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बिक्रम, यह लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय पर आ जाना। राजा ने अपनी मजदूरी ली और मन ही मन सोचने लगा, ठीक है, यहाँ तो कर्म का ही परिणाम मिला है। मैंने मेहनत की तभी मुझे ये पैसे मिले, मगर इस सब के बावजूद मेरे हृदय को सुकून नहीं मिला। यह विचार करते हुए वह एक ढाबे के पास से गुजर रहा था। भूख की तीव्रता उसे महसूस हो रही थी और वह बुदबुदाया, चलो कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। राजा ढाबे में जाकर उन 5 सोने की मोहरों में से एक से खाने की थाली खरीद लेता है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, कड़ी मेहनत के बाद भूख भी कितनी तेज लगती है, जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर ठहरने का कोई इंतजाम करता हूँ। जैसे ही वह खाने के लिए बैठने लगा, एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, बेटा जरा मेरी बात सुनो। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बात है बाबा? वृद्ध ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? राजा के हृदय में करुणा जाग उठी। बिना किसी सोच विचार के उसने तुरंत अपनी थाली वृद्ध को देते हुए कहा, बाबा आप यह सारा खाना खा लीजिए। वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से थाली ली और कहा, वाह बेटा वाह, तुम तो सच में बहुत महान हो, अपने खाने को खुद ना खाकर मुझे दे दिया। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। राजा मुस्कुरा दिया और वृद्ध व्यक्ति थाली लेकर वहां से चला गया। उस क्षण राजा के भीतर एक अजीब सी शांति और संतोष का अनुभव हुआ, जो अब तक उसे नहीं मिला था। राजा मन ही मन सोचने लगा, भले ही मैंने अपनी मेहनत से यह खाना खरीदा था, लेकिन फिर भी वह मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मुझे न मिल सका। अगर इस हिसाब से देखें तो भाग्य ही बड़ा हुआ। अगले दिन सुबह राजा सेठ के पास पहुंचा। सेठ को आज समुद्र के रास्ते सामान पहुंचाने कहीं दूर जाना था। सेठ ने राजा को आवाज दी, विक्रम, जल्दी से सारे अनाज की बोरियां ले आओ, मुझे तुरंत निकलना है। राजा चौकन्ना होकर बोला, सेठ जी, लेकिन आपकी बाईं आंख तो सुबह से फड़क रही है, यह शुभ संकेत नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप आज यात्रा न करें और कल निकलें। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे विक्रम, तुम भी न, यह आंख फड़कने वाली बात तो बस एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे हर हाल में आज ही यह सारा अनाज पहुंचाना है, समय बहुत कीमती है। राजा ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप जाने का फैसला कर चुके हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विक्रम, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो साथ चलो, मुझे भरोसा है तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ही रहेगा। चलो, देर न करो, हमें आज ही निकलना है। और इस तरह राजा विक्रम अनाज से भरी बोरियों के साथ सेठ के साथ जहाज पर सवार हो गया और जहाज धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। चारों ओर का दृश्य शांत और अद्भुत था, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। विक्रम चिंतित होकर बोला, सेठ जी, ये काले बादल कुछ ठीक संकेत नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आज कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सेठ घबराते हुए बोला, विक्रम, ऐसा मत कहो, अगर तूफान आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सेठ की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। जहाज जोर जोर से हिलने लगा और उस पर सवार लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा समुद्र में कूदने लगे। तभी सेठ घबराते हुए चिल्लाया और विक्रम से बोला, विक्रम, तुमने कहा था कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाओ। विक्रम ने तुरंत स्थिति को संभाला और गंभीरता से कहा, सेठ जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ लीजिए, यही हमारे बचने का एकमात्र उपाय है। सेठ ने तुरंत विक्रम की बात मानकर लकड़ी के सिरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों समुद्र में कूद गए। लहरों की प्रचंडता के बीच वे दोनों किसी तरह लकड़ी के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। राजा और सेठ थकान से चूर, बहते बहते आखिरकार समुद्र के किनारे आ पहुंचे। राजा ने गहरी सांस ली और थकावट से बोझिल स्वर में कहा, हे भगवान, कितना थक गया हूँ मैं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी शांत समुद्र की लहरों के बीच अचानक से एक मगरमच्छ उभर आया और सेठ की टांगे पकड़कर उसे गहरे पानी में खींचकर ले गया। कुछ देर बाद जब राजा विक्रम की आंखें खुली तो उसने देखा कि सेठ वहां नहीं था। हैरान परेशान राजा ने इधर-उधर नजर दौड़ाई और कहा, अरे सेठ जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं? तभी राजा की नजर जमीन पर पड़े गहरे निशानों पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये निशान किसी मगरमच्छ के हैं। उसकी आंखों में चिंता गहराने लगी। तो सेठ जी को मगरमच्छ खींच कर ले गया। राजा ने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा। वह सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने तो सेठ जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेठ जी की किस्मत में जीवन नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। यह विचार उसके मन में उमड़-घुमड़ कर आया और वह अपनी असफलता पर गहरा शोक व्यक्त करने लगा। कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी को बचा नहीं सका। विक्रम का मन दुख और पश्चाताप से भर उठा, जैसे समुद्र की लहरें उसके भीतर उमड़-घुमड़ रही हों। राजा विक्रमादित्य एक वीरान जगह पर खड़ा था, जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कहीं कोई नगर मिल जाए। यह सोचते हुए वह अपने कदमों को तेज करता हुआ आगे बढ़ चला। कई मीलों का सफर तय करते करते आखिरकार वह एक विशाल राज्य में पहुंचा। यह वही राज्य था जहां की राजकुमारी ने प्रण लिया था कि यदि वह विवाह करेगी तो केवल महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य से ही। अगर ऐसा न हुआ तो वह जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। विक्रम ने आश्चर्य से चारों ओर नजर दौड़ाई और एक राहगीर से पूछा, भाई यह कौन सा राज्य है? राहगीर ने जवाब दिया, यह गनोरिया राज्य है। लेकिन तुम कौन हो भाई? विक्रम ने गर्व से कहा, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राहगीर ने संदेह भरी हंसी के साथ कहा, तुम विक्रमादित्य? ये कैसी हास्यास्पद बात है। मैंने भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के अनेक किस्से सुने हैं। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। राहगीर की बात सुनकर विक्रम ने अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर दृढ़ता लाते हुए कहा, अगर तुम मेरी सच्चाई पर संदेह करते हो तो सुनो मेरी कहानी। और फिर उसने अपनी अद्भुत यात्रा, संघर्ष और वीरता की दास्तां उस व्यक्ति को सुनानी शुरू की, जिससे उसका हर शब्द राहगीर के दिल में उतरता चला गया। विक्रमादित्य की कहानी सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय और सम्मान साफ झलकने लगा। वह झुककर बोला, महाराज, हमारी राजकुमारी ने यह दृढ़ प्रण लिया है कि वह विवाह करेंगी तो केवल आपके साथ, अन्यथा वह जीवन भर अविवाहित ही रहेंगी। कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको राजमहल ले चलता हूँ। विक्रमादित्य ने उसकी बात पर सहमति जताई। ठीक है भाई, मुझे राजकुमारी के महल तक ले चलो। वह युवक शीघ्रता से विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले गया। जैसे ही राजा ने विक्रमादित्य को देखा, उसकी आंखों में आभार और श्रद्धा उमड़ आई। महाराज, राजा बोला,
हम आपकी प्रतीक्षा में ही थे। मेरी बेटी ने आपका वरण करने का प्रण लिया है, लेकिन मैं स्वयं आपसे मिलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया। आपकी महिमा के सामने मेरी क्या औकात। विक्रमादित्य ने राजा की बात सुनकर विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, ऐसी बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। यदि राजकुमारी ने मुझसे विवाह करने का प्रण लिया है तो मैं उसका सम्मान अवश्य करूंगा और राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा। राजमहल में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। धूमधाम से राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का आलम था। विवाह के बाद विक्रमादित्य ने विदा लेते हुए कहा, अच्छा महाराज, अब मुझे अनुमति दें। राजा ने आभार और गर्व से कहा, महाराज, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। आपने हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए विदा हो गए और राज्य में उनकी वीरता और विनम्रता के चर्चे फैलते रहे। राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी जंगल की पगडंडी पर पैदल ही अपने राज्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते के सन्नाटे को अचानक एक करुण आवाज ने तोड़ दिया। राजकुमारी ने चिंतित स्वर में कहा, स्वामी, ये रोने की आवाज किसकी है? मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ प्रिया, यह आवाज तो इस दिशा से आ रही है। चलो देखते हैं। दोनों उसी ओर चल पड़े जहां से वह दर्द भरी आवाज आ रही थी। राजा की नजरें चारों ओर भटक रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक पेड़ के नीचे गई, जहां एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। विक्रमादित्य ने कोमल स्वर में पूछा, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बच्ची ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम गुड़िया है। मैं पास के गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती हूँ। विक्रम ने सहानुभूति से पूछा, तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो बेटी? गुड़िया ने दुख भरे स्वर में जवाब दिया, आज सुबह मेरे माता पिता काम पर जाने से पहले मुझसे कहकर गए थे, गुड़िया, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। बाहर बिल्कुल मत जाना। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन खेलते खेलते मैं भूल गई। वाह, बाहर तो कितना सुंदर दृश्य है, गुड़िया ने उत्साहित होकर कहा। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं। खिले हुए फूल, नीले आकाश में उड़ती चिड़ियाएं और रंग-बिरंगी तितलियां चारों ओर मंडरा रही थी। तितलियों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, थोड़ी देर बाहर खेल लेती हूँ, फिर अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर गुड़िया अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आई। उसने अपने भाई को नरम घास पर आराम से लिटा दिया और खुद तितलियों के पीछे भागने लगी। अरे, यह तितली तो कितनी प्यारी है, उसने चहकते हुए कहा। उसके कदम तितलियों के पीछे पीछे तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन तभी आसमान में एक खतरनाक छाया मंडराने लगी। एक विशाल गिद्धनी तेजी से नीचे उतरी और पल भर में ही उसके छोटे भाई को अपने पंजों में जकड़ लिया। गुड़िया की आंखें भय और हैरानी से फैल गईं। अरे दुष्ट, तू मेरे भाई को कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मेरे भाई को, उसने चीखते हुए कहा। गुड़िया ने जितनी तेजी से हो सका उस गिद्धनी का पीछा किया। उसके छोटे पैर घास और पत्थरों को पार करते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन वह बेचारी गिद्धनी की ऊंची उड़ान को पकड़ नहीं पाई। वह दूर तक दौड़ती रही, चीखती रही, पर गिद्धनी ओझल होती गई। गुड़िया की सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों से निराशा के आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी? मेरे भाई को तो वह दुष्ट गिद्धनी उठा ले गई, गुड़िया सिसकते हुए बोली। उसकी आंखों में गहरी चिंता और दुख साफ झलक रहा था। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अब मैं घर भी नहीं जाऊंगी जब तक मेरा भाई मुझे वापस नहीं मिल जाता। मैं यहीं बैठी रहूंगी। तब से मैं इसी जगह बैठी हूँ, पर मुझे मेरे भाई की कोई खबर नहीं मिली।
राजकुमारी ने प्यार से गुड़िया को अपने पास बुलाया और उसे सांत्वना दी। राजा विक्रमादित्य उसकी करुण कहानी सुनकर गंभीर हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हारे भाई को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम ने अपनी पत्नी की ओर देखा। प्रिया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य उस गिद्धनी की तलाश में निकल पड़ा। राजा विक्रमादित्य जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल आया था। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, बदले में मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। विक्रमादित्य ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हैरान होकर सोचने लगा, यह आवाज कहां से आ रही है। तभी आवाज फिर से आई, महाराज नीचे देखिए। विक्रम ने नीचे देखा तो पाया कि एक बूढ़ा चूहा उनकी ओर देख रहा था। अरे, तुम एक चूहा हो? राजा ने आश्चर्य से कहा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? चूहे ने धीमे और थके हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी टांगों में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं ठीक से चल सकूं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और इस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करते करते थक गया हूँ। लेकिन अब मैं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। अगर आप मेरे लिए इस पेड़ से कुछ फल तोड़ दें, तो बदले में मैं आपको उस गिद्धनी के सारे रहस्य बता दूंगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। विक्रमादित्य यह सुनकर चौकन्ना हो गया। गिद्धनी? तुम उस गिद्धनी के बारे में जानते हो? चूहे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं उसके सारे भेद जानता हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ता हूँ। विक्रमादित्य ने पेड़ से कुछ ताजे फल तोड़े और उन्हें चूहे को दे दिया। चूहा खुश होकर फलों पर टूट पड़ा और राजा की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। अब बताओ चूहे, वह गिद्धनी कहाँ है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूछा। चूहा धीमी और गंभीर आवाज में बोला, महाराज, वह कोई गिद्धनी नहीं है, बल्कि एक आदमखोर डायन है। वह मनुष्यों को शिकार बनाती है, उन्हें पकाकर खा जाती है। साधारण इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता। विक्रमादित्य की आंखों में चुनौती की चमक उभर आई। चूहे, अगर तुम उस डायन के बारे में इतना जानते हो तो यह भी अवश्य जानते होगे कि उसका अंत कैसे होगा। मुझे बताओ, उस डायन का अंत कैसे होगा? चूहा कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि उसका अंत कैसे हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आपसे पहले एक और राजा ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। उस डायन ने उसे मारकर खा लिया। विक्रमादित्य ने निर्भीक स्वर में कहा, चूहे, तुम मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मुझे बस यह बताओ कि मैं उस डायन का अंत कैसे कर सकता हूँ। चूहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, तो सुनिए महाराज, उस डायन का अंत करने के लिए आपको चिल्का नदी से एक चमत्कारी पत्थर ढूंढना होगा। वह पत्थर ही उसका एकमात्र नाश करने वाला साधन है। अगर आप वह पत्थर ढूंढ लाए तो समझ लीजिए कि डायन की मौत निश्चित है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, ठीक है चूहे, मैं उस पत्थर को ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। चलो, मुझे उस नदी तक ले चलो। चूहे ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं वहां तक नहीं जा सकता। मैं बस आपको वहां का रास्ता ही बता सकता हूँ। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है चूहे, तुम मुझे रास्ता ही बता दो। चूहा बोला, महाराज, आप यहाँ से सीधे चलते जाएं। पहाड़ी के उस पार ही चिल्का नदी है। इतना सुनकर विक्रमादित्य उस चमत्कारी पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह पहाड़ी पार कर चिल्का नदी के किनारे पहुंचा। उसकी नजरें नदी पर टिकीं और उसने सोचा,
यही तो वह चिल्का नदी है जिसके बारे में चूहे ने बताया था। चलो अब जल्दी से इसके भीतर जाता हूँ। राजा बिना समय गंवाए पानी में उतर गया और पत्थर की खोज में इधर-उधर तैरने लगा। वह नदी के अंदर गहराई तक गया, उसकी आंखें हर दिशा में चमत्कारी पत्थर को खोज रही थी। काफी देर तक वह पानी के भीतर घूमता रहा, लेकिन उसे पत्थर का कोई अतापता नहीं मिला। तभी उसकी नजर अचानक एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, यह गुफा कैसी है? हो सकता है वह चमत्कारी पत्थर इसी गुफा के अंदर छिपा हो। इतना कहकर राजा ने धीरे धीरे उस अंधेरी गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसकी आंखें गुफा की धुंधली रोशनी में देखने की अभ्यस्त हुईं, उसने देखा कि उसका सेठ पिंजरे में बंद भय और निराशा से कांप रहा है, लेकिन अभी भी जीवित है। सेठ का चेहरा चिंता और भय से विकृत था और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मगरमच्छ, मुझे छोड़ दो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नया शिकार लाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मगरमच्छ ने ठंडी और घमंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, सेठ, क्या तू मुझे इतना मूर्ख समझता है? तेरे झूठे वादों पर भरोसा करूं? तुझे छोड़ दूं ताकि तू भाग जाए और फिर कभी लौट कर न आए? नहीं, तेरी हड्डियां तो मैं चबा कर खाऊंगा। बस कुछ ही दिन की बात है, हमारी महारानी आने वाली है। उसके आते ही हम सब मिलकर तेरी हड्डियों का भोज करेंगे। तब तक के लिए चुपचाप इस पिंजरे में सड़ता रह। सेठ ने घबराकर मगरमच्छ को देखा, लेकिन अब उसकी बातों में कोई आशा नहीं बची थी। अरे, यह तो हमारे सेठ हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचे? राजा ने गुफा में घुसते ही हैरानी से सोचा। वह चुपचाप मगरमच्छ की बातें सुनता रहा, उसके दिमाग में हलचल मची हुई थी। तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में पड़ी एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। यह क्या है? कहीं यह वही चमत्कारी पत्थर तो नहीं? राजा की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। राजा ने साहस से मगरमच्छ को ललकारा, सावधान दुष्ट मगरमच्छ, मेरे रहते हुए तुम सेठ का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगरमच्छ ने आंखें तरेरते हुए पूछा, अरे तू कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं हूँ राजा विक्रमादित्य और तुझे सेठ को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। मगरमच्छ ने उसे गौर से देखा और कहा, हाँ, तुझे मैंने कहीं देखा है। तू कुछ जाना पहचाना सा लगता है। खैर कोई बात नहीं, अब एक और शिकार सही। इतना कहकर मगरमच्छ गुर्राते हुए राजा की ओर लपका, उसके दांत चमकते हुए तैयार थे हमला करने के लिए। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को बिजली की गति से खींचा और एक ही वार में मगरमच्छ को मौत की नींद सुला दिया। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। मगरमच्छ का विशाल शरीर धराशायी हो चुका था और राजा की तलवार पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। राजा ने सेठ को पिंजरे में कैद देखा तो हैरानी से पूछा, सेठ जी, यह कैसा पिंजरा है? इसका तो कोई दरवाजा ही नहीं है। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, यह एक जादुई पिंजरा है। इसकी चाबी वह चमत्कारी पत्थर है। यदि आप उस पत्थर को उठाकर इस पिंजरे से स्पर्श करेंगे तो यह पिंजरा तुरंत गायब हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। राजा ने ध्यान से सुना और बिना एक पल गवाए उस चमत्कारी पत्थर को उठाया और पिंजरे से स्पर्श किया। जैसे ही पत्थर ने पिंजरे को छुआ, पिंजरा धुएं की तरह गायब हो गया और सेठ मुक्त हो गया। चलो सेठ जी, जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलें, राजा ने कहा। दोनों तेजी से नदी के किनारे पहुंचे और सुरक्षित बाहर आ गए। बाहर आते ही सेठ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी जान बचाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप न होते तो मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाता। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। सेठ कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज, पता नहीं क्यों मेरा हृदय ऐसा महसूस कर रहा है जैसे मैं पहले भी आपसे मिल चुका हूँ।
जबकि यह हमारी पहली मुलाकात है। राजा ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, मैं विक्रम हूँ। पहले मैंने आपके घर में नौकरी की थी। इसके बाद राजा ने अपनी पूरी कहानी सेठ को सुनाई। सेठ अवाक रह गया, उसकी आंखों में आभार और आश्चर्य के भाव थे। महाराज, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सेठ ने श्रद्धा से कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे महान राजा के साथ समय बिताने का अवसर मिला। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सेठ जी, अब मुझे विदा दीजिए। अभी मेरे सामने और भी कई जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। इतना कहकर राजा वापस अपने मार्ग पर चल पड़ा, जहां उसे उस चूहे से फिर मिलना था। सेठ भी अपने राज्य की ओर लौटने लगा। शायद उसका जीवन अभी बाकी था, इसलिए वह मौत के मुंह से भी बचकर निकल आया। उसकी किस्मत में अभी मृत्यु नहीं लिखी थी, और अगर मैं कर्म का पालन करते हुए वहां न पहुंचा होता तो शायद सेठ को बचाना संभव नहीं होता। राजा अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ चूहे के पास पहुंचा। चूहे, मैं वह चमत्कारी पत्थर ले आया हूँ। अब बताओ, इस पत्थर का क्या करना है? चूहे ने धीरे से कहा, महाराज, इस पत्थर को अपनी तलवार में समाहित कर लीजिए। इससे आपकी तलवार अपार शक्ति से भर जाएगी और एक ही वार में वह दुष्ट डायन परलोक सिधार जाएगी। इतना सुनते ही राजा ने चमत्कारी पत्थर को अपनी तलवार से स्पर्श कराया। जैसे ही पत्थर ने तलवार को छुआ, वह चमकीला पत्थर धीरे धीरे तलवार के भीतर समा गया और तलवार अद्भुत शक्ति से दमकने लगी। राजा ने चूहे से कहा, अब मुझे उस डायन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। चूहे ने तुरंत दिशा बताते हुए कहा, महाराज, आप यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है, वहीं वह डायन रहती है। राजा ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ा। चलते चलते जल्द ही वह उस झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उसकी नजर जैसे ही उस टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, उसने सोचा, यह जरूर उस डायन की झोपड़ी होगी। तभी राजा ने सुना, झोंपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वह चिंतित हो उठा, बच्चे की रोने की आवाज, यह क्या हो सकता है? राजा बिना देरी किए झोंपड़ी के भीतर गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जमीन पर पड़ा रो रहा था। तभी अंदर से डायन की कर्कश आवाज गूंजी, ओफो, इस दुष्ट बच्चे ने रो रो कर मेरा सिर दर्द कर दिया है। थोड़ी देर और रुक जा, फिर तू कभी रोने लायक भी नहीं बचेगा। डायन बड़बड़ाते हुए कह रही थी, अरे, कढ़ाई में मसाले डालना तो भूल ही गई। चलो अभी जाकर मसाले लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह डायन वहां से चली गई। राजा ने मन ही मन सोचा, डायन को वापस आने में अभी देर है। इससे पहले कि वह लौटे, मैं इस बच्चे को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेता हूँ। बाद में आकर इस दुष्ट डायन से निपटूंगा। इतना सोचकर राजा तुरंत बच्चे के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन तभी एक ठंडी घिनौनी हंसी गूंज उठी, हा, दुष्ट राजा, तुझे क्या लगा, मेरे ना होने पर तू मेरे शिकार को चुरा कर ले जा सकेगा? यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। राजा ने बच्चे को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ते हुए पलटकर कहा, अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है मेरे सामने तू इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकेगी? यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। डायन हंसते हुए बोली, अभी देख, तेरी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। पहले मेरे वार का सामना तो कर। डायन ने झपटकर राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने चमत्कारी तलवार से उसका वार हवा में ही काट दिया। डायन हक्की बक्की रह गई। अरे, यह कैसे हुआ? तू मेरे वार से बच कैसे गया? राजा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब तेरी दुष्टता का अंत आ गया है। एक ही वार में राजा की तलवार ने डायन को हमेशा के लिए परलोक पहुंचा दिया। झोपड़ी के अंदर एक बार फिर शांति छा गई। बाहर एक हतप्रभ और आभारी माँ अपने बेटे को राजा की बाहों में देखकर दौड़ती हुई आई। उसने राजा के चरणों में झुकते हुए कहा, महाराज, आपका हृदय से धन्यवाद।
अगर आज आप नहीं होते तो मेरा बेटा शायद कभी मेरे पास नहीं लौटता। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। राजा ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। माँ को अपनी बेटी गुड़िया पहले ही राजकुमारी के पास मिल चुकी थी, अतः वह अपने बच्चों को लेकर चली गई। राजा भी अपनी पत्नी के साथ महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में राजा विचारों में खो गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि गहराई से देखा जाए तो यहाँ भी कर्म का ही खेल है। अगर मैं उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं आता तो शायद वह बच्चा कभी अपनी माँ के पास लौट नहीं पाता और ना ही सेठ का जीवन बच पाता। राजा ने गर्व से महसूस किया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा है। अपने कर्तव्य को निभाने से ही वह सही राह पर आगे बढ़ पाया था और इसी ने न केवल एक परिवार को बचाया बल्कि कई जीवनों को संवार दिया। घनश्याम ने आदरपूर्वक पूछा, महाराज, आज 1 महीना पूरा हो चुका है, क्या आपको हमारे सवाल का जवाब मिल गया? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ घनश्याम, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। उत्सुकता से भरे घनश्याम ने कहा, तो फिर बताइए ना महाराज, क्या कर्म ही बड़ा है? राजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं घनश्याम, कर्म अकेले बड़ा नहीं है। श्यामू ने उत्साह से पूछा, तो फिर भाग्य ही बड़ा होगा महाराज? राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं श्यामू, भाग्य भी बड़ा नहीं है। कर्म और भाग्य में से किसी एक को बड़ा ठहराना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। वे हमेशा साथ चलते हैं। राजा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि मनुष्य कर्म न करे तो भाग्य भी उसे फल नहीं देता, और जब वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए कर्म के बिना भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमें जो भी सौभाग्य मिला है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। राजा ने गहरी दृष्टि से दोनों की ओर देखते हुए कहा, अतः हम कह सकते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को आकार देती है। राजा के इन शब्दों ने युवकों के मन में गहरे विचारों को जन्म दिया और वे समझ गए कि जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। बर्फीले यूरोप में ठंड की एक भयानक लहर ने चारों ओर बर्फ की चादर बिछा दी थी। तेज हवाएं चल रही थी, जैसे आकाश भी अपनी बर्फीली बाहों में सब कुछ लपेट लेना चाह रहा हो। इस कठोर मौसम में एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव की ओर बढ़ा। उसके शरीर पर ऊन के चिथड़े थे और वह ठंड से कांप रहा था, जैसे उसकी हड्डियां भी बर्फ में जम गई हों। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर अपनी करुण पुकार लगाने लगा, कोई मेहरबान है जो इस भूखे और ठंड से ठिठुरते भिखारी को कुछ खाने को दे दे। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गूंजती, दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां भी बंद हो जाती। गांव के लोग अपनी गर्मी और सुरक्षा में सिमट गए थे। किसी ने भी उस बूढ़े की पुकार का जवाब नहीं दिया। बूढ़े की आंखों में आशा की एक हल्की सी चमक थी, लेकिन वह भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। ठंड ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और उसका दिल भी अब तन्हाई की सर्दी में सिकुड़ रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर से पूरी ताकत से चिल्लाया, कृपया कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन अंधेरी रात में उसकी पुकार खो गई, उसे सुनने वाला कोई नहीं था। ठंड ने उसके चारों ओर एक मौन बना दिया था और वह अकेला उस बर्फीले मौसम में खड़ा था, उम्मीद की एक हल्की किरण की तलाश में। चलते चलते बूढ़ा एक भव्य घर के सामने ठिठक गया। उस घर का दरवाजा खटखटाते हुए उसने अपने दिल की गहराइयों से पुकार लगाई, मेरे ऊपर दया करो, मैं ठंड से सिकुड़ रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला। एक महिला ने झांका जो अत्यंत गर्म कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी त्वचा गुलाबी और स्वस्थ लग रही थी और उसका व्यक्तित्व किसी बड़े घर की समृद्धि की गवाही दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दया का एक अंश भी नहीं था।
वह महिला अपने स्वर में ठंडापन लाते हुए बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत सारे काम हैं। बूढ़े ने विनती करते हुए कहा, कृपया मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे तुम्हारी रोटी की खुशबू आई तो मैं इधर चला आया। महिला ने फिर से बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए रोटी बना रही हूँ? ये रोटियां तो केवल मेरे परिवार के लिए ही काफी हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चली गई। बूढ़ा कुछ पल वहां खड़ा रहा। उसके दिल में निराशा का एक हल्का सा बादल छा गया। फिर उसने धीमे से कहा, मैं इस घर को कभी नहीं भूलूंगा, और वहां से चलने लगा। उसकी आवाज में एक अदृश्य दर्द था। कोई दयालु हो जो मुझ पर थोड़ी दया करे, इस भूखे को खाना दे। मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि हर घर का दरवाजा और खिड़की बंद थे। अंत में वह एक झोंपड़ी के सामने पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक महिला ने बाहर झांका। उसकी वेशभूषा फटी पुरानी थी और उसके नंगे पैर ठंड से कपकपा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दया की एक चमक थी। जैसे ही उसने बूढ़े को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति झलकी। वह बोली, अरे तुम इस समय बाहर कैसे हो? आओ आओ, अंदर आकर रसोई में बैठो और थोड़ी गर्मी पाओ। बाहर तो बहुत ठंड है। उसने अजनबी का हाथ पकड़कर सहारा दिया और उसे रसोई में ले गई। वहां उसके 3 छोटे बच्चे रात का खाना खाने के लिए मेज पर बैठे हुए थे। स्त्री ने बच्चों से कहा, बच्चों, अजनबी को बैठने के लिए एक कुर्सी दो। तीनों बच्चे तुरंत उठे और एक कुर्सी लाकर आग के पास रख दी। बूढ़ा आदमी उस कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ पैर गर्म करने लगा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे रोटी की खुशबू आई, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। महिला ने एक लंबी सांस भरकर कहा, अफसोस, मेरे पास यही एक रोटी है। अगर यह खत्म हो गई तो हमारे घर में और कुछ खाने को नहीं है। बूढ़े ने उदासी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने कल रात खाना नहीं खाया और न ही सुबह नाश्ता किया। उसकी आंखों में भूख और दर्द का एक अनकहा किस्सा था, जिसने स्त्री के दिल को छू लिया। स्त्री ने अपने बच्चों की ओर मुड़कर जोर से कहा, बच्चों, तुम सब सुन रहे हो? यह बूढ़ा हमसे भी ज्यादा भूखा है। हम सबने सुबह नाश्ते में कम से कम एक रोटी का टुकड़ा तो खाया था, लेकिन इस बेचारे ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं इसे यह रोटी दे दूं? माँ की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया था और अगर वे यह रोटी इस अजनबी को दे देते तो फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर भी तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, माँ, यह रोटी तो इन्हें मिलनी ही चाहिए क्योंकि ये हमसे ज्यादा भूखे हैं। माँ ने उस रोटी को एक सुंदर तश्तरी में रखकर अजनबी के सामने परोस दिया। भूख के मारे अजनबी ने बिना देर किए वह रोटी चट कर दी। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी, जैसे उसने केवल रोटी नहीं बल्कि एक गर्म भोजन का अनुभव किया हो। फिर उसने अपना फटा कोट अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेटा और गंभीरता से बोला, मैं इस घर को कभी नहीं भूलूंगा। आपने इस कठिन समय में मेरी मदद की है। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? स्त्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए बस इतना करें कि भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कल कहीं काम मिल जाए। जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। बूढ़े ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कल जिस भी काम की शुरुआत करें वह पूरे दिन चलता रहे। इतना कहकर वह बूढ़ा उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसकी आंखों में एक अदृश्य उम्मीद की किरण थी और उसकी प्रार्थना के शब्द हवा में तैर गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरीं,
तीनों बच्चे जल्दी उठ गए। उनकी आंखों में खाने की उम्मीद की चमक थी, लेकिन माँ की आह ने उस उम्मीद को थोड़ा धूमिल कर दिया। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जानते हो कि कल रात मैंने उस अजनबी को जो कुछ भी था वह सब दे दिया। अब घर में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरी टोकरी में एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा है। तुम लोग वह ले आओ। उसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद लाऊंगी। बच्चों ने एक साथ विरोध किया, लेकिन माँ, वह तो आपके नए कोट का कपड़ा है। इस ठंड में आपके लिए कोट बहुत जरूरी है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो। पहले तुम लोग नापने के लिए गज ले आओ, ताकि हम जान सके कि कपड़ा कितना है। उसकी आंखों में आशा की एक चमक थी जो बच्चों को भी साहस दे रही थी। तीनों बच्चे उत्साह से दौड़े जैसे वे किसी महत्वपूर्ण काम में जुट गए हों। एक बच्चा उत्साहित होकर कपड़ा और गज लेकर आया। माँ ने कपड़े को नापना शुरू किया और जैसे ही उसने कहा 1 गज, 2 गज, 3 गज, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। यह क्या? यह कपड़ा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे अच्छे से याद है कि यह 3 गज से ज्यादा नहीं था, और अब 4 गज, 5 गज, 6 गज। वह प्रसन्नता और आश्चर्य से बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, यह कपड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा। 7, 8, 9, 10 गज। यह क्या हो रहा है? 12 गज, 13 गज, 14 गज। कपड़ा जैसे जादुई तरीके से बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह अनगिनत गज लंबा हो गया हो और वह कभी खत्म ही नहीं होगा। सुबह से लेकर दोपहर तक उसका छोटा सा कमरा उस लाल कपड़े के ढेर से भर गया। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। इस चमत्कार ने न केवल उसकी भूख को मिटाने की उम्मीद जगाई, बल्कि उसके दिल में एक नई आशा भी भर दी। बच्चे खुशी से झूमते हुए बाहर दौड़े और पड़ोसियों को इस चमत्कार की खबर दी। जल्द ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्र होने लगे। जैसे ही उन्होंने कपड़े के अनगिनत गजों के ढेर को देखा, उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, अरे तुम्हें इतना कपड़ा कहाँ से मिला? लेकिन उस स्त्री ने बस मुस्कुराते हुए नजरें झुका लीं और अपने हाथों से कपड़े को नापती रही। सूरज धीरे धीरे अस्त होता गया और उसका यह कार्य चलता रहा। उसके छोटे से घर की दीवारों के भीतर वह खूबसूरत लाल कपड़ा मानो एक खजाने की तरह भरता चला गया। जैसे जैसे कपड़ा बढ़ता गया, उनके चेहरे पर खुशी की एक नई लहर दौड़ने लगी। अब वे गरीब नहीं रहे। उस लाल कपड़े को बेचकर उन्होंने इतनी दौलत कमाई कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास न केवल खाने के लिए पर्याप्त था, बल्कि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य भी दे सकते थे। ऐसी बातें कभी छिपती नहीं। यह खबर उस स्त्री तक भी पहुंच गई, जिसने उस रात उस बूढ़े को झिड़ककर भगा दिया था। उस स्त्री का स्वभाव कठोर था, पर अब उसके मन में पश्चाताप की लहर उठी। उसने सोचा, अरे कहीं वह बूढ़ा आदमी कोई जादूगर तो नहीं था? अगर उस दिन मैंने उसे यूं न भगाया होता, तो शायद वही मुझे भी कहता कि कल सुबह जो भी काम मैं शुरू करूंगी, वह सारा दिन चलता रहेगा। उसने फिर अपने लालच में बुदबुदाया, अगर वह बूढ़ा फिर कभी यहाँ आया तो मैं उसे जरूरत से भी ज्यादा रोटियां दूंगी, और फिर देखूंगी गांव का सबसे अमीर कौन बनता है, मैं या कोई और। यही सोचकर वह स्त्री अब हर रोज उस बूढ़े की राह देखती। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि इस बार वह उसे दुत्कारेगी नहीं, बल्कि सहर्ष उसकी सेवा करेगी। अब उस स्त्री के घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुले रहते। वह हर आते जाते राहगीर पर नजर रखती, इस उम्मीद में कि शायद वही बूढ़ा फिर से लौट आए। ठंड अब भी कड़ाके की थी, पर धन की चाहत में वह दरवाजे और खिड़कियां बंद करना भूल गई थी।
उस लालच के ताप ने उसे ठिठुरन का एहसास ही न होने दिया। आखिरकार एक ठंडी शाम को उसने बाहर से एक थकी हुई आवाज सुनी, कोई है जो दयालु हो? इस भूखे और ठंड से कांपते भिखारी को रोटी दे दे। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही तो वह घड़ी थी जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मन ही मन प्रसन्न होकर उसने सोचा, आ गया वह बूढ़ा। अब की बार मैं उसे खूब रोटियां खिलाऊंगी और देखूंगी कि मेरी किस्मत किस तरह बदलती है। वह तुरंत बाहर दौड़ी और पुकारते हुए बोली, आओ बाबा आओ, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। यह कुर्सी लो, बैठो और चाय का प्याला पीकर थोड़ी ठंड भगाओ। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? बूढ़ा मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और चाय का घूंट भरते हुए बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। रोटी की खुशबू ने मुझे यहाँ खींच लिया। स्त्री ने तुरंत रसोई में जाकर थाल में रोटियां, सब्जी, दाल और चटनी परोसी और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम जितना चाहो खाओ बाबा, चाहे मैं भूखी रह जाऊं लेकिन तुम्हें रोटी जरूर खिलाऊंगी। उस रात उस बूढ़े ने जी भरकर खाना खाया। तृप्त होकर उसने थाली हटाई और बोला, बेटी, इस आत्मीयता के लिए तेरा धन्यवाद। मैं इस घर को और तुझे हमेशा याद रखूंगा। यह सुनकर स्त्री का चेहरा चमक उठा। उसने झट से पूछा, और कुछ बाबा? बूढ़ा मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। फिर वह धीरे से बोला, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कल सुबह तुम जो भी काम शुरू करो वह सारा दिन चलता रहे। इतना कहकर वह बूढ़ा अंधेरे में ओझल हो गया और स्त्री दरवाजे पर खड़ी संतोष और उम्मीद के साथ उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही बूढ़ा गया वह स्त्री खुशी से उछल पड़ी और बोल उठी, अरे वाह, अब मैं क्या करूं? हाँ, कल सुबह सबसे पहले मैं पैसे गिनना शुरू करूंगी ताकि शाम तक मेरा यही काम चलता रहे और मैं अमीर बन जाऊं। पर मैं इतने सारे पैसे रखूंगी कहाँ? मुझे उनको रखने के लिए पहले से ही कुछ थैले बना लेने चाहिए। मैं कुछ कपड़ा काट लूं, रात भर में मैं उस कपड़े से कुछ थैले सिल लूंगी और सुबह तक वे मेरे पैसे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस ख्याल के साथ उसने तुरंत कुछ कपड़ा पास में रख लिया, एक कैंची उठा ली। थैले के लिए उसने तुरंत कपड़ा काटना शुरू किया और धागा लेकर रात भर सुई चलाती रही। पहले वह थैले का कपड़ा काटती, थैले के एक एक टुकड़े को जोड़ती, उसे सिलती और फिर दूसरे को काटती। अपने भविष्य के सपनों में डूबी वह पूरी रात इस काम में लगी रही। यह भी भूल गई कि समय कैसे बीत रहा है। सूरज की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आई, उसने चौंक कर देखा कि सुबह हो चुकी थी। अपने काम को देखकर उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसके बनाए थैले अब तैयार थे, मानो अमीरी की राह में पहला कदम हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी कैंची तो थम ही नहीं रही थी, जैसे वह उसके हाथ में कोई जादू से बंधी हो और लगातार कपड़ा काटने का हुक्म दे रही हो। उसने घबराकर कैंची को रोकने की कोशिश की पर उसकी कोशिश नाकाम रही। उसे लगा जैसे कैंची खुद कह रही हो, मुझे चलते रहने दो। यह देखकर स्त्री का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह चीख पड़ी, ओह, यह क्या हो रहा है? कैंची, रुक जाओ। देखो, यह तो मेजपोश को भी काटे जा रही है, पर कैंची का रुकने का नाम नहीं। वह बिना थमे कपड़े के एक एक टुकड़े को चीरती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने ही मेजपोश, पर्दे, चादरें, कुर्सियों की गद्दियां सब टुकड़े टुकड़े होते जा रहे थे। उसने घबराकर फिर पुकारा, अरे कैंची, रुक जाओ। देखो, सब कुछ कटता जा रहा है। कालीन, तकियों के गिलाफ, हर चीज, पर वह कैंची तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में जो कुछ भी था सब कुछ उसके रास्ते में आकर टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था। तभी ऊपर से उसका पति आया और जैसे ही उसने देखा कि उसकी नई कोट के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वह क्रोध में चिल्लाया, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो?
मेरा कोट क्यों काट रही हो? कैंची नीचे रखो। स्त्री घबराई हुई रोते हुए बोली, मैं नहीं रख सकती। ये कैंची मुझसे रुके ही नहीं रुक रही। तभी खचखच की आवाज और तेज हो गई। अब वह कैंची उसके पति की कमीज काट रही थी, फिर उसके मोजे और आखिर में जूते भी। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक कैंची बस चलती ही रही, एक क्षण को भी नहीं थमी। वह कपड़े, पर्दे, कालीन, बिस्तर, सभी चीजों को काटते हुए पूरी तरह घर को बर्बाद कर चुकी थी। यहाँ तक कि रात हो गई और तब कहीं जाकर वह कैंची थमी। अब वह स्त्री ठगी सी खड़ी थी अपने घर के चिथड़े चिथड़े देखकर। तभी दूर कहीं से उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह बूढ़ा भिखारी फिर पुकार रहा था, कोई है जो दया करे? मैं बहुत भूखा हूँ और ठंड से ठिठुर रहा हूँ। कुछ रोटी मिल सके तो दया करो। स्त्री ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी समझ में आ गया था कि उसका लोभ कैसे उसकी बर्बादी का कारण बन गया था।